So I will briefly not summarize. He has already summarized what has been said. So comment on what has been said. जो चारों लोगों ने कहा, मुझे लगता है काफ़ी अच्छा पैनल था इस लिहाज से कि जो फॉरेस्ट वर्कर, लैंडलेस वर्कर, वहाँ से चलकर जो हमने शुरुआत करी, वी इंडेड एट द न्यू वर्ल्ड ऑफ वर्क, जो इमर्जिंग वर्ल्ड ऑफ वर्क है, वहाँ तक हम गए हैं। तो ये जो पूरा एक बदलाव है या इनफॉर्मल वर्क्स के परिदृश्य में जो विकास है, विकास की यात्रा है, उसको हमने कवर किया। लेकिन मोटे तौर पे बिल्कुल साफ दिख रहा है कि आइडेंटिटी का सवाल, लैंड का सवाल, जेंडर का सवाल, ये सवाल हर जगह उभर कर आ रहा है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। जो वल्नरेबिलिटीज थी वो मल्टीपल लेवल पे है। वो बिहार के होम स्ट्रीट लैंड के सवाल से शुरू होती है और सर्च प्राइसिंग तक जाती है। तो इसका भी रेंज का विस्तार हम देख रहे थे कि किस तरह की न्यू वल्नरेबिलिटीज है ना, नए तरह के चुनौतियां आ रही हैं सामने। अब मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हम चीजों को रखते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम भी कहीं ना कहीं उदार हो जाते हैं। जैसे मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं हिंसा है। जितनी तकलीफ आंदोलनों में उड़ीसा के लोगों ने झेली, जो विकास के नाम पे डिस्प्लेसमेंट हुआ और जिसके खिलाफ आप लड़े, और वहां से लेकर उस कमीशन को कम करने की लड़ाई, उस सब में कहीं ना कहीं एक छुपी हुई और खुली हुई हिंसा देखने को मिलती है। और ये जो ट्रुथ है हमारी इनफॉर्मल वर्कर्स की, जो सच्चाई है, उस सच्चाई को कहीं ना कहीं हम खुले तौर पे और स्पष्ट तौर पे और बिल्कुल बेदाग तरीके से हमें लाना होगा। और अकाउंटेबिलिटी, जब शेख भाई बात कर रहे थे कि डिपार्टमेंट कौन सा होगा, तो मुझे लगता है कि ये सब तो अलग अलग जाल होते हैं इनफॉर्मल वर्कर्स को फंसाने के और गुमराह करने के और घुमाने के। हमें अपनी ओर से क्लैरिटी होनी चाहिए कि वी आर वर्कर, हम वर्कर हैं। वो कहते हैं पार्टनर हैं, वो ठीक है, वो क्या कहते हैं उसको बाजू रखा जाए। हम क्या कहते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। तो अगर हम कहते हैं कि हम वर्कर हैं, then we should be clear that who is the department, who is the target। तो ये सब जो भटकाव हैं और जो इस प्रकार की अदृश्य शक्तियां काम कर रही हैं हमारे खिलाफ, मुझे लगता है कि हमें उसमें गुमराह नहीं होना चाहिए और उस पर स्पष्ट एक लाइन रखनी चाहिए कि हम क्या हैं और हमारा किससे काम होना है। गल्ले कहाँ पड़े हुए हैं, जिस गल्ले पे आप हाथ डालने जा रहे हैं, वो गल्ले की पहचान आपको होनी चाहिए कि वो गल्ला है कहाँ पे। एक दिहाड़ी मजदूर वाले काम पे मुझे लग रहा है कि मतलब मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन सुनते हुए मुझे लगा कि जिस प्रकार से आपने दिशा तय की है वो काफ़ी बेहतर है। लेकिन सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी जो है ना, चुनौती की, रोज काम नहीं मिलता उनको। अब जो जीवन जीने के अधिकार की बात कपिल जी कर रहे थे कि जीवन जीने का अधिकार में काम का अधिकार भी शामिल होगा, तो क्या हम ESI जैसे कोई प्रोटेक्शन की बात कर सकते हैं उसमें, उस मूवमेंट में, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स गारंटीड की जाती है कि अगर काम नहीं मिलता है दिहाड़ी मजदूर को, तो ESI से उसका भुगतान हो सकता है और आपका एम्प्लॉयर भी है, तो कंट्रीब्यूशन से वो गल्ला बना सकते हैं जहाँ से उस प्रकार की सुरक्षा हो सकती है। और आखिरी बात, चूंकि समय कम है, हमें अपने सोच जो है ना थोड़ी बदलनी पड़ेगी। जैसे ओला उबर के साथियों के साथ शेख भाई काम कर रहे हैं, तो उनका तरीका बिल्कुल वो नहीं हो सकता जो तरीका फॉरेस्ट वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करने का रहा होगा या जो तरीका दिहाड़ी मजदूरों को ऑर्गेनाइज करने का रहा होगा। तो हम जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजिंग के अप्रोच हैं, फैक्ट्री बेस्ड, है ना, जहाँ फैक्ट्रीज थी, लोकेशंस था, वेयर हाउस था, वहाँ मजदूर थे और हम वहाँ जाकर गेट पे काम किया करते थे। तो अब वो गेट उस तरह से नहीं है ना, अब वो स्ट्रीट्स हैं, वो बस्तियां हैं। तो अपने ऑर्गेनाइजिंग का सेंटर हमें गेट से निकाल कर मतलब गेट भी होगा, लेकिन गेट के साथ साथ सड़कों पे और बस्तियों में लाना होगा। शायद ये भी लगता है कि आने वाले समय में हम सबको अपने अपने काम में इस तमाम तरह के नए प्रयोगों को या नए रास्तों को, और उसमें टेक्नोलॉजी का रोल क्या हो सकता है। सोशल मीडिया, आजकल व्हाट्सएप से अगर मजदूर भी जुड़ा हुआ है, तो क्या इस प्रकार की सोशल मीडिया का इस्तेमाल उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए कर सकते हैं हम, गिग वर्कर में खासकर, है ना। एक बात जो शेख भाई आपने नहीं कही कि
कमीशन और सच प्राइसिंग वो तो है ही एजेंडा, लेकिन एक बड़ा एजेंडा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है ना। और वो सिर्फ गिग में काम नहीं कर रहा, वो हर सेक्टर में काम कर रहा है। और ये सिर्फ अब इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा कि आपको बता रहा हो डेटा, आपको कुछ गाइड कर रहा हो कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, बिजनेस ग्रोथ होगा। ये अब डिसाइड कर रहा है आप कैसे काम करेंगे, वर्क कंडीशन क्या होगा वो भी डिसाइड कर रहा है, आपकी रिक्रूटमेंट डिसाइड कर रहा है, आपकी फायरिंग डिसाइड कर रहा है। तो एवरीथिंग रिलेटेड टू वर्कर्स की जो भी स्थितियां हैं, एम्प्लॉयमेंट से लेकर काम करने से लेकर फायरिंग तक, ये सब अल्टीमेटली आज एआई डिसाइडेड है ना। तो उसमें कैसे इंटरवेंशन करना चाहिए एज ए वर्कर, है ना। तो वो भी चुनौती है आने वाले समय में हम सब के लिए कलेक्टिवली। मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ।